आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के साथ ही गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, जिसे अनंत चौदस भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि की जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो महाभारत काल से ही अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इस दिन सबसे पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। व्रत का या पूजा का संकल्प लिया जाता है। मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करने के साथ ही एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर मंत्रों का जाप करके पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल पीले फूल अर्पित किए जाते हैं, साथ ही तुलसी दल भी अर्पित किए जाते हैं। इस दिन की सबसे विशेष बात यह है कि इस दिन अनंत सूत्र, जिसे अनंता भी कहते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके फिर पूजा करने के बाद जो भक्त हैं वो खुद अपने हाथों में धारण कर लेते हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र हाथ में बांधने से हर बीमारी से, हर संकट से रक्षा होती है। अगर आप किसी खास काम से जाने वाले हैं तो आपको ये अनंत सूत्र अपने हाथ में जरूर बांधना चाहिए। ऐसा करने से हर काम में सफलता भी प्राप्त होती है, हर बिगड़े काम बनने लगते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में इस अनंत को बांधती हैं। अनंत सूत्र 14 गांठों वाला एक डोरा होता है। आप चाहें तो खुद भी कलावे में 14 गांठ बांधकर इसे बना सकते हैं, या आप बाजार से भी इसे खरीद कर ला सकते हैं। अनंत की भी पहले पूजा होती है। पहले सिंदूर, केसर और हल्दी में डुबोकर 14 गांठें इसमें लगाई जाती हैं। अगर आप बाजार से लेकर आते हैं तो इसे पंचामृत से स्नान कराकर फिर अनंत की विधिवत पूजा करके भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखा जाता है। फिर अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़कर सुनकर भगवान को भोग लगाकर सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके इस रक्षा सूत्र को हाथ में बांध लिया जाता है। इस डोरे को फिर पूरे साल आपको अपने हाथ में बांध कर रखना चाहिए। अगले साल फिर से अनंत चतुर्दशी की पूजा करते समय आपको पुराने डोरे को खोलकर नया डोरा विधिवत इसी तरह से धारण करना चाहिए। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर बुधवार की रात 10:20 से और समाप्त होगी 28 सितंबर गुरुवार की शाम 6:49 पर। चतुर्दशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाएगा, इसलिए आपको 28 सितंबर को ही व्रत रखना होगा और इसी दिन आपको गणेश विसर्जन भी करना होगा। अगर आपने 10 दिन तक पप्पा को विराजमान रखा है तो आज आप उनको श्रद्धापूर्वक और धूमधाम से विदाई देंगे। अनंत चतुर्दशी का व्रत सुबह से लेकर शाम तक चलता है। ऐसे में आप सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें और शाम की पूजा करने के बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन सूर्योदय सुबह 6:21, सूर्यास्त शाम 6:14 पर, चंद्रोदय शाम 5:45 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 6:42 से रात 8:07 तक और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक। तो शाम को आप पूजा 6:49 तक करने के बाद ही अपना उपवास किसी भी समय खोल सकते हैं।